नोएडा के निठारी हत्याकांड में सह आरोपी रहे सुरेंद्र कोली को 20 साल बाद आखिरकार रिहाई मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 12 नवंबर को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। अदालत ने उसकी क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार करते हुए सभी पुराने फैसले रद्द कर दिए। कोर्ट ने 15 फरवरी 2011 और 28 अक्टूबर 2014 के उन आदेशों को भी निरस्त कर दिया जिनमें कोली की सजा को बरकरार रखा गया था और पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी। सुरेंद्र कोली पर हत्या, रेप और अमानवीय कृत्यों के 16 मामले दर्ज थे। इन सभी मामलों में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। दिसंबर 2006 में जब निठारी हत्याकांड सामने आया था तब नोएडा के सेक्टर 31 की D5 कोठी से बहुत से बच्चों के अवशेष मिले थे। इस मामले के मुख्य आरोपी मुनिंदर सिंह पंढेर को पहले ही सभी मामलों में बरी किया जा चुका था। अब सुरेंद्र कोली को आखिरी मामले में भी क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार होने के बाद रिहाई उसकी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निठारी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। 2 साल पहले नवंबर 2023 में ललन टॉप का अड्डा हुआ था और निठारी कांड की जांच करने वाले डॉक्टर टी डोगरा ने सुरेंद्र कोली के जुर्म कबूलने के बारे में क्या बताया था, वो भी आपको सुनवाते हैं। जब आप मौके पर पहुंचे, क्या सीन था पहले निठारी का? देखो, ऐसा है, निठारी में ये हुआ था कि सबसे पहले जो ये डी टाइप का वो जो उनका घर था, उसके बैकयार्ड में, उसके पीछे कुछ को नाला था, वो ब्लॉक हो गया था। तो उस सिलसिले में लोग खुदाई करते हुए, क्लियरेंस करते हुए उनके बैकयार्ड तक पहुंच गए। तो वहाँ पे कुछ स्कल, कुछ हड्डियाँ मिली थी। अब वो जब मिला तो उन्होंने तो उनको बोरी प्रैक्टिकली बोरी में डाल के उनको आगरा भेज दिया था उन्होंने। बट मीडिया को, थैंक्स टू मीडिया ने इसको काफ़ी हाईलाइट कर दिया, अदरवाइज शायद वो वहीं तक सीमित रहता। तो सेकेंड डे टीवी पे, न्यूज़पेपर, सब जगह ये था। तो इमीडिएटली यूपी गवर्नमेंट ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया सीबीआई को। एंड इमीडिएटली सीबीआई कॉन्टेक्टेड में कि सर आप अपना एटलीस्ट 2-3 एक्सपर्ट लेकर के, और वहाँ एक गेस्ट हाउस था नोएडा में, वहाँ पे आप आ जाइएगा। तो फिर मैं वहाँ पहुँच गया। फिर वहीं से इन्वेस्टिगेशन की बात शुरू हुई। तो पहले उनका घर एग्जामिन किया गया। तो जब मैंने कहा भी ये इतनी बात नहीं है, बात लंबी है, द काइंड ऑफ पीसेज बोन तब तक वो आगरा से ले आए थे। तो मैंने मैंने कहा नहीं, ये इतना सा इशू नहीं है, दिस इज़ ए वेरी बिग इशू एंड वी हैव टू वर्क अपॉन दैट। अब उसके लिए फिर उन्होंने भी टीम बनाई अपने सीबीआई की, हमारी भी टीम थी। हम लोगों ने भी जो सेंट्रल CFSL के लोग लेके, अपने डॉक्टर्स लेके बना के सब किया। तो फाइनली हमारा ये मानना था उस वक्त कि ये जो यहाँ पे जो भी मर्डर कर रहा था, वो लड़कियों को अंदर लाता था, वहाँ किल करके और फिर डेसेक्ट करके उनको फेंकता था। बिकॉज व्हेन आई सॉ, एक जो शुरू में थोड़ी बोन देखी मैंने, तो वो डिसेक्टेड सी लगी हमको, है ना। डिसआर्टिकुलेशन जो होता है ना, उससे पता चल जाता है। तो डिसआर्टिकुलेटेड लग रही, तो मैंने कहा नहीं और हैं। तो फिर हमने तलाशी में, और तो कुछ मिला नहीं। जो फ्रंट गेट था उसमें जो आगे नाला कवर किया हुआ था, उसमें एक थोड़ा सा छेद था। सो आउट डाउटेड, मैंने कहा डिस्पोजल यहाँ से होना चाहिए। तो पीछे तो और कुछ मिला नहीं, घर में और कुछ मिला नहीं। तो सिविल इंजीनियर्स को बुलाया गया नोएडा के कि भी संप कहाँ है आपका। संप में क्या होता है कि कोई भी आप नाली में या किसी में भी हैवी चीज़ डालते हो, तो अगर वो हैवी चीज़ आपकी कहीं बैठेगी नहीं, सेटल नहीं होगी, तो नाले को ब्लॉक कर देगी। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे संप बनाए होते हैं बहुत गहरे, सो दैट ऑल दीज हैवी थिंग्स गो ऑन सेटलिंग इन द बॉटम। तो नाला जैसे बंद नहीं हो, अदरवाइज आपकी रोज़ नाले चौक हो जाएंगे। तो संप बनाए होते हैं। तो ये मेरे को मालूम था। तो मैंने कहा भाई संप देख कहाँ पे है, तो उन्होंने बता दिया संप यहाँ पे है। फिर JVC मिला के मैंने अपने सारे स्टाफ को बुला के, सबको बुला के, हमने उस संप को खाली करवाया। खाली करवा के एक एक चीज़ जैसे बीनते हैं, ढूंढते हैं, इस ढंग से ढूंढा, एक एक पीस उसमें निकाल करके, और नालियों में भी एक एक पीस चीज़। तो कुछ बोन्स मिली हमको, तो वी गॉट एनकरेज्ड। और ऐसे करके 700 के करीब बोन्स हमने, बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं, वो ज़्यादातर पॉलीथीन में डाले हुए थे। तो वो कलेक्ट हो गए। जब वो कलेक्ट हो गए तो फिर हमने कहा भी देयर इज समबडी इज किलिंग पीपल। इसी में एक चीज़, अब चूंकि अब हाई कोर्ट का इस पे फैसला आया है, उन्होंने बरी कर दिया दोनों को, देखिए, तो आपको हैरानी हुई क्या उस फैसले पे?
घर से जब ये फैसला देखा हो? देखिए, मुझे हैरानी तो हुई, क्योंकि एक चीज़ मैं पहले आपको बताऊं, मैं शुरू से ही उनको कह रहा था कि पेंडेर जो है, क्योंकि हमने इसके बाद में दोनों का डिटेल्ड साइको एनालिसिस किया था। एक बोर्ड बनाया था हमने, जिस चेयरमैन जिसका मैं ही था, पर उसमें एक सेक्रेटरिस्ट था, एक प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री थे, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी थे, और मैं था, और मेरे साथ में मेरे एक दो साथी और थे। तो इस तरह से पूरा बोर्ड बना करके पूरा दिन लगा करके हमने दोनों का साइको एनालिसिस का पूरा, जिसे हम साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम कहते हैं, वो दोनों का किया था। तो उसमें बिल्कुल हमको एश्योर हो गया था कि ये जो वो क्या लड़के का नाम, वो जो मनिंदर पंधेर और सुरेंद्र कोहली। तो सुरेंद्र कोहली ने ये सारा काम किया है, और उसने बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया था, और उसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन था, दैट वाज ऑल कंसाइडिंग विद दैट, एकदम 100% डायग्नोस्टिक जिसे कहते हैं। तो हमने नेक्रोफिलिया और नेक्रोफेजिया का पेशेंट है ये डायग्नोस करके उनको बोल दिया था। पांडेर वाज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। और दूसरा, जो डेट्स बताई गई थी उसके द्वारा, वो डेट्स में कभी वहाँ था नहीं नोएडा में। तो शुरू से हमारा था कि भाई ये बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल आदमी है, इसका इसमें कोई रोल नहीं है, इसका इतना ही दोष है कि ये घर इसका है और इसने इसको एम्प्लॉय कर रखा है। वो किसी अपने दोस्त के फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे उसको एम्प्लॉय किया था उसने। तो आपने डॉक्टर टी डोगरा को सुना, क्या बताया उन्होंने, उस वक्त क्या हुआ था जब ये केस चला 20 साल पहले, तब जांच में क्या निकल कर आया था, किस तरह के कबूलनामे थे, साइको एनालिटिक टेस्ट में क्या हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार रिहाई दे दी है सुरेंद्र कोहली को 20 साल बाद इस मामले में। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। हम माफ़ी मांगते हैं कि आप हर साल लल्लन टॉप अड्डा में आते हैं और थोड़ी देर के लिए रील्स देखना भूल जाते हैं। लल्लन टॉप अड्डे की वजह से आप अपने फेवरेट स्टार को लाइव देखते हैं और आपको उनसे फिर सवाल भी पूछना पड़ता है। आपकी शिकायत ये रहती है कि लल्लन टॉप क्विज में इतने इनाम आप जीत लेते हैं साहब कि वापस जाने में बड़ी समस्या होती है, और अड्डे में आपको थिरकने पर मजबूर कर देने वाली परफॉर्मेंस होती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा थक भी जाते हैं। अड्डे में आप इतनी सेल्फीज ले लेते हैं, इतने वीडियोस बना लेते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए। हर साल होता है लल्लन टॉप अड्डा, इस बार भी होगा 21, 22, 23 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 11 बजे से। आइए कि हम फिर से आपसे माफ़ी मांग सकें, आपके जीवन में थोड़ा आनंद घोलने के लिए।